गुड मॉर्निंग बच्चों। निकाल जी 8th क्लास की हिंदी की बुक 5th वाला लेसन था चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। हमने इसमें बात कर ली थी अनुमान और कल्पना की। अनुमान और कल्पना के लिए मैंने आपको कहा था कि आप खुद करोगे इसके आंसर। 3 क्वेश्चन करने थे। 4th वाला तो केवल समझने के लिए था। 4th वाले में तो क्या करना है आपको, चिट्ठियां पढ़ने के लिए कुछ रामधारी मिश्र के द्वारा कविता लिखी गई थी चिट्ठियां, तो उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। वो किसके ऊपर दी गई है आपको सोचना और विचारना है। ठीक है। भाषा की बात देखिए। पहला है किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं। पत्र शब्द जोड़ने, कुछ शब्दों के साथ हम क्या जोड़ेंगे, प्रत्यय के रूप में पत्र शब्द जोड़ेंगे। जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। तो इस प्रकार से आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। तो 2 शब्द तो आपके पास दिया हुआ है, प्रशस्ति पत्र और समाचार पत्र। अगला लिख लीजिए प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र। नेक्स्ट लिख लीजिए मासिक पत्र। प्रार्थना पत्र। हमें पत्र शब्द प्रत्यय के रूप में जैसे हम बाद में लिखते हैं ना, उसी प्रकार से हमें कुछ शब्दों के साथ में पत्र को जोड़ना है। तो इस प्रकार के हमें 10 शब्द लिखना है। प्रार्थना पत्र, मासिक पत्र, 6 मासिक पत्र, 6 मासिक पत्र और वार्षिक पत्र, दैनिक पत्र, साप्ताहिक पत्र, दैनिक पत्र, साप्ताहिक पत्र, पाक्षिक पत्र, पाक्षिक पत्र, सरकारी पत्र, साहित्यिक पत्र और नियंत्रण पत्र। साहित्यिक पत्र और निमंत्रण पत्र। नेक्स्ट देखिए व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ इक प्रत्यय के रूप में लगा है। व्यापार के अंदर हमने क्या किया है, इक प्रत्यय लगाया है, तो जिससे क्या बना, व्यापारिक शब्द बना है। इक प्रत्यय के योग से बनने वाले और भी शब्द खोजकर हमें इस बुक में से लिखना है। जैसे लिखिए स्वाभाविक, साहित्यिक, व्यावसायिक, दैनिक, प्राकृतिक, जैविक, प्रारंभिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक। स्वभाव में एक प्रत्यय लगा तो स्वाभाविक, साहित्य में एक प्रत्यय लगाए साहित्यिक, व्यवसाय में एक प्रत्यय लगाए व्यवसायिक, दैनिक में एक प्रत्यय लगा हुआ है। दिन के अंदर हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा दैनिक। और प्रकृति में प्राकृतिक, एक प्रत्यय जोड़ दिया तो प्राकृतिक बन गया। जीव में एक प्रत्यय जोड़ने पर जैविक हो गया। प्रारंभ में एक प्रत्यय जोड़ने पर प्रारंभिक हो गया। पुराण में एक प्रत्यय जोड़ने पर पौराणिक हो गया। इतिहास में एक प्रत्यय जोड़ने पर ऐतिहासिक और संस्कृत में एक प्रत्यय जोड़ने पर सांस्कृतिक। ठीक है। नेक्स्ट है 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वरों के मेल से बनने वाले शब्द को स्वर संधि कहते हैं। जैसे रवि प्लस इंद्र रविंद्र, ई और ई मिलकर ई बड़ी का निर्माण हो रहा है। तो इस संधि में ई और ई बड़ी ई हुई है, इसे हम कौन सी संधि कहेंगे, दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण लिखिए। मुख्य रूप से स्वर संधियां कितने प्रकार की है, 4 प्रकार की, मुख्य रूप से 4 प्रकार की बताई गई है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। तो ये क्या है, जब हम संधि पढ़ेंगे तब इसके बारे में और अच्छे से चर्चा करेंगे। ऋस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद में ऋस्व या दीर्घ अ ई उ आ जाए तो ये आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। यदि ऋस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद में यदि ऋस्व या दीर्घ, ऋस्व यानी छोटी और दीर्घ यानी बड़ी मात्रा आ जाए तो क्या हो जाएगा, इसका दीर्घ आ ई उ हो जाता है। इसी कारण संधि को क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे संग्रह प्लस आलय संग्रहालय, महा प्लस आत्मा महात्मा। इस प्रकार से कम 10 उदाहरण खोज कर लिखिए अपनी शिक्षक के द्वारा या शिक्षिका के द्वारा। तो लिखिए आप इसमें गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश, गुरु
गुरुपदेश। ठीक है, नेक्स्ट है सुइच्छा। इसमें भी ऊ है, इसमें भी ऊ है, बड़ा ऊ बन रहा है, इसमें ई ऊ है और इसमें ई है, तो क्या बन, सुइच्छा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, स्वेच्छा। क्या हो गया इसमें, स्वेच्छा। सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, जब ये संधि आपको पढ़ाई जाएगी ना तब आपको क्लियर होगी कौन सी संधि है, किस प्रकार से आ रही है, इसके क्या क्या नियम है। तो इस प्रकार से जब आपको विस्तृत रूप से जब संधि पढ़ाई जाएगी तब इसके बारे में और क्लियर हम कर लेंगे। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। नेक्स्ट है विद्या प्लस आलय, क्या हो जाएगा इसका, विद्यालय। अनु प्लस मति, अनु प्लस मति, अनुमति। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। इसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, प्रत्यय संधि और यण संधि, चारों संधियां इसमें आ जाएगी। हिम प्लस आलय, हिमालय। संग्रह प्लस आलय, संग्रहालय। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, इसमें 2 लिखी हुई है। महात्मा, संग्रहालय का तो लिखवाई दिया ना, एक है महात्मा। भोजन प्लस आलय, क्या हो जाएगा इसका, भोजनालय। ठीक है, इस प्रकार से इसमें आपकी ये पास्ता की बात भी कंप्लीट हो गई है। ये 5th वाला लेसन भी आपका कंप्लीट हो गया है। चिट्ठियां, ये आ गया है इसमें चिट्ठियां, इसको आपने पढ़ लिया होगा, इसकी बात हम और कल कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।